आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय, श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, गौ हत्या न करने पर भी कुछ पाप ऐसे हैं जिन्हें करने से हमें गौ हत्या के समान ही पाप लग जाता है। तो चलिए जानते हैं आज इसी के बारे में कि वे कौन कौन से पाप हैं जिन्हें करने से हमें गौ हत्या के समान ही पाप लगता है। जिस व्यक्ति के पास आय का कोई साधन नहीं है, यानी आमदनी का कोई साधन नहीं है, भिक्षावृत्ति इत्यादि करके अपने जीवन का यापन करता है, ऐसे व्यक्ति से यदि हम कभी कह देते हैं कि हम तुम्हें इतना दान देंगे, तुम हमारे पास में आ जाना, और जब वह व्यक्ति हमारे पास में दान लेने के लिए आया और हमसे कहा कि भैया तुमने कहा था कि तुम हमें दान दोगे, तो अब वह दान तुम हमें दे दो। और ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि हम मना कर देते हैं कि भैया अब हम वह दान तुम्हें नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें गौ हत्या के समान ही पाप लगता है। कभी कभी कोई प्राणी जैसे जलपान कर रहा है, पानी पी रहा है, और ऐसे समय में हम उसके जलपान में बाधा उत्पन्न कर दें, तो ऐसी स्थिति में भी हमें गौ हत्या के समान ही पाप लगता है। कई लोग जो अंधे होते हैं, लूले होते हैं, लंगड़े होते हैं, पंगे होते हैं, जिनका मस्तिष्क विकसित नहीं होता है, जो बूढ़े होते हैं, लाचार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी जब हम धोखा दे देते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे किए गए कार्य से भी हमें गौ हत्या के समान ही पाप लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो नगर में, ग्राम में, देवालय में, वन में और खेतों में आग लगा देते हैं। तो ऐसे इन सभी लोगों को गौ हत्या के समान ही पाप लगता है। तो बंधुओं, जहाँ तक हो सके ऐसे कुकर्मों से हमें बचना चाहिए। यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।